ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय 28वां श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, तत्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागियो गुणागुणेषु वर्तन्त इत मत्वा न सज्जते। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को न जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रश्न है कि तू पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। 27वें श्लोक में वर्णित अज्ञानी की स्थिति से ज्ञान योगी की स्थिति का अत्यंत भेद है, यह दिखलाने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न है, गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है तथा उन दोनों के तत्व को जानना क्या है। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के कार्य रूप जो 23 तत्व हैं, जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया गया है, उन 23 तत्वों का समुदाय ही गुण विभाग है। ध्यान रहे कि अंतःकरण के जो सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, जिनके संबंध से कर्मों के सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 भेद माने जाते हैं, और जिनके संबंध से अमुक मनुष्य सात्विक है, अमुक राजस और अमुक तामस है, ऐसा कहा जाता है, वे गुणवृत्तियाँ भी गुण विभाग के ही अंतर्गत हैं। उपर्युक्त गुण विभाग से जो भिन्न भिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया जा चुका है, जिन क्रियाओं में कर्तृत्व, अभिमान एवं आसक्ति होने से मनुष्य का बंधन होता है, उन समस्त क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग है। उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग सब प्रकृति का ही विस्तार है। अतएव ये सभी जड़, क्षणिक, नाशवान और विकारशील हैं, मायामय हैं, स्वप्न की भांति बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। इस गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा सर्वथा अलग है। आत्मा का इनसे जरा भी संबंध नहीं है। वह सर्वथा निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नित्य, शुद्ध, मुक्त और ज्ञान स्वरूप है। इस तत्व को भली भांति समझ लेना ही गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानना है। प्रश्न है कि गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इस वाक्य का क्या भाव है। इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला सांख्य योगी मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली हर एक क्रिया में यही समझता है कि गुणों के कार्य रूप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि करण ही गुणों के कार्य रूप अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं। मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इस कारण वह किसी भी कर्म में या कर्म फल रूप भोगों में आसक्त नहीं होता, अर्थात किसी भी कर्म से या उसके फल से अपना किसी प्रकार का भी संबंध स्थापित नहीं करता। उनको अनित्य, जड़, विकारी और नाशवान तथा अपने को सदा सर्वदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, अकर्ता और सर्वथा असंग समझता है। 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोकों में और 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. जय श्री राधे कृष्ण।